Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope all of you will be good here. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and me ever and keep you and me in the best condition of iman and health. Ameen. Summa ameen. So I am starting my lecture and this video is for grade 5 mathematics. I am starting week number 9 with you. So are you ready students? Okay, so let's students, so I am starting the very first question with you, and as you see, watch the pair of number with their LCM. This is page number 25 in your book, so you may start with page number 25. Okay students, so there are some numbers and here a list of question is given to you. 10 क्वेश्चन हैं जो आपको दिए हुए और यहाँ पर 10 ही आंसर्स दिए गए हैं. तो बेसिकली आपने मैच करना है 26 एंड 39 का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है उसे आपने मैच करना है. फॉर दिस डेफिनेटली हमें सबसे पहले एलसीएम मालूम करना होगा. इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस तरीके से एलसीएम मालूम करना है, जिसके अंदर मल्टीपल्स वाला मेथड भी हमने देखा था फैक्टर्स मालूम करने के लिए और डिवीजन मेथड भी देखा था. ये अब आपकी चॉइस है कि आप कौन से मेथड से मालूम करना चाहते हैं किसी भी सवाल का एलसीएम. आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर दिया हुआ है 18 एंड 24. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर ई क्वेश्चन जो है आप ई क्वेश्चन पूरा राइट डाउन करेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ई क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24. सो डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं प्रेफर कर रहा हूँ डिवीजन मेथड को 18 एंड 24 को. देखिए मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम छोटे नंबर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 का है तो हम चेक करेंगे 2 के टेबल में 18 या 24 आते हैं. तो 2 9 ज़ा 18 कंप्लीट डिवाइड हो गया कॉमा. अब 24 की बारी है तो बड़ा डिजिट है, अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता टेबल तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 ये डिवाइड हो गया हमारे पास. अब 9 और 12. 9 तो डेफिनेटली 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 12 2 के टेबल में आता है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ. 9 एज इट इज़ लिख दूंगा क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता है. बट 2 6 ज़ा 12. अगेन 9 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 6 आता है. 2 3 ज़ा 6. तो हमने ये 3 से एलसीएम ले लिया 3 स्टेप में 2 से. अब ना 9 2 के टेबल में आता है ना 3 2 के टेबल में आता है तो हम 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. 3 3 ज़ा 9 कॉमा एंड 3 1 ज़ा 3 एंड लास्ट 3 1 ज़ा 3. और जब तक दोनों जगह 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको लेके चलते रहेंगे. तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72. अगर आपको 24 का टेबल डायरेक्ट नहीं आता तो आप रफ के अंदर जाके 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी चेक कर सकते हैं कि 3 4 ज़ा 12 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 और 1 7. तो इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर आ गया 72 आ गया. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ हमारे पास डिफरेंट आंसर्स दिए हुए. आपने चेक करना है कि आपका आंसर कौन सा है. आपको नज़र आ रहा है यहाँ 72 दिया हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बेसिकली वो 72 है. तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस 4 को 72 से क्या कर देंगे मैच कर देंगे. इस तरीके से तमाम एलसीएम फाइंड आउट करके आपने बुक के अंदर इसको मैच करना है और कॉपी में इस तरीके से आपने सिर्फ क्या करना है इसके आंसर को लिख के दिखा देना है. होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अच्छा जी, अब अगला जो चैप्टर है बेसिकली बेटा हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आज इस वीक के अंदर, यूनिट 5 फ्रैक्शंस. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस होते क्या हैं और हमें किस तरीके से हल करेंगे. फ्रैक्शंस मीन होता है किसी चीज़ का हिस्सा. तो बेसिकली टुकड़ा या हिस्सा इससे हम कहेंगे फ्रैक्शंस का नाम देते हैं. तो आपको फ्रैक्शंस के हवाले से पिछली क्लासेस के अंदर भी कॉन्सेप्ट दिया गया था. आज उसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन फ्रैक्शंस के अंदर उन्हें देखेंगे. तो हम सबसे पहले जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस वीक के अंदर वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 7 पार्ट ए से हम लोग स्टार्ट लेंगे, पार्ट ए की तरफ चलेंगे. ये आपका डे 2 का होमवर्क होगा. लुक एट दी फॉलोइंग सम्स एंड एक्सप्लेन दैम थ्रू डायग्राम्स. देखिए एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 1/3 ऑफ 1/2 आपने मालूम करना है और अब इसका सोल्यूशन हमें चाहिए तो हमें इसको डायग्राम की मदद से भी क्या करना है सॉल्व करना है. अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ 1/2. 1/2 का मतलब पहले आपने एक स्क्वायर बनाया और उसका क्या कर दिया हाफ़ कर दिया यानी इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया. इसका मतलब हो गया ये एक स्क्वायर था
और 2 का मतलब इसको क्या कर दिया, 2 में चेंज कर दिया। अब इस ऑफ का मतलब बेसिकली हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। अब हमने इसके मज़ीद कितने करने, 1/3, मतलब इसके भी 3 हिस्से करेंगे और इसके भी 3 हिस्से करेंगे। तो यहाँ आप अगर देखें तो मैंने इस पूरे बॉक्स को 1 2 और ये 3 1 2 3, तो टोटल कितने इसके पोर्शंस बन गए, कितने हिस्से बन गए, टोटल पोर्शंस बन गए इसके अंदर से 6। तो एक पोर्शन जो कहलाएगा 1/6, यानी इन 6 में से ये एक हिस्सा हमारे पास मौजूद है। जैसे कि आप देखते हैं अक्सर सालगिरह वगैरह के अंदर जब केक काटा जाता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ क्या किए जाते हैं, केक के बहुत सारे पीसेस किए जाते हैं ना, तो उसे फ्रैक्शन करना ही कहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, पीसेस कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ज़रा हम मैथमेटिक्स के तरीके से देख लेते हैं। तो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 ज़ा 1, और डिनोमिनेटर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 ज़ा 6, यानी आंसर क्या आ गया, 1/6। तो 1/3 ऑफ 1/2 क्या बन गया, 1/6 बन गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने क्या करना है, चेक करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। 1/4 ऑफ 1/2, तो 1/4 ऑफ 1/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर आप यहाँ पे देखें 1/4 ऑफ 1/2, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, ये हो गया 1/2 था, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ये 1/2 हो गया। और अब इसके हर हिस्से के कितने बनाने, 4 पीसीस बनाने। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4, एंड डेफिनेटली इस तरफ भी जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप टोटल देखें तो हमारे पास कितने पीसीस हो गए, 8 हो गए। तो ईच बॉक्स जो क्या कहलाएगा, 1/8 कहलाएगा। अब मैथमेटिकल मैंने आपसे जैसे कहा, 1/4 ऑफ के बदले क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 1/2 नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या गया, 1/8, और डायग्राम में भी हमारे पास आंसर क्या है, 1/8। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन 6 के। अब बी पोर्शन जो है, बी पोर्शन के अंदर आप देखें ज़रा क्या दिया है, आपको ऑफ नहीं लिख के दिया बल्कि मल्टीप्लाई लगाया है। आपने सेम काम यही हर सवाल के अंदर करना है कि पहले आप नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली जो डिवीजन के बाद आपके पास आंसर बनता है वो करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसका भी आपको करके दिखाता हूँ, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 8/9, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 8/9। देखिए एक मेथड तो ये कि 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 मल्टीप्लाई बाय 9। आप इसे यूँ कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, 8 1 ज़ा 8 एंड 12 9 सा 108। अब जो डिवीजन जिन्हें टेबल्स आते हैं, आप टेबल्स की मदद से इन्हें क्या कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आते हैं तो आप डायरेक्ट बड़े से बड़ा टेबल भी पढ़ सकते हैं, वरना छोटे छोटे टेबल से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी डिवीजन करके लेकर आ सकते थे, वो मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ तो 4 2 ज़ा 8, 108 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 2/27। ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर मैं चाहता तो इसे यूँ भी हल कर सकता था, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 8/9। तो देखिए मैंने क्या बताया, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या रह गया, 2, 3 मल्टीप्लाई 9 क्या हो गया, 27। तो 2/27 हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बेटा आपने तमाम क्वेश्चंस के अंदर इसमें भी जो आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, इसी तरीके से आपने सबके सम्स मालूम करके आपने क्या करना है, आपने डिविजन्स करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/8 ऑफ 5/6। इसके अंदर सिर्फ आप क्या करेंगे, ऑफ हटा देंगे, और ऑफ के बदले जैसे यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, सिर्फ क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। और जो मैंने अभी आपको तरीका समझाया, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस दी हुई है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। पेज नंबर 29 के ऊपर दी हुई है ये एक्सरसाइज, आपकी पेज नंबर 29 के ऊपर है। जैसे अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की है, और जो जिस तरह से कैंसिल हो सकता है उसी तरीके से कैंसिल करके आप बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ डायरेक्टली बताऊँ तो आप देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 5 1 ज़ा 5 रह जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 रह जाएगा। तो 5/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या आप 5 3 ज़ा 15 करते, 2 3 ज़ा 6 करते, और देन इसको आपस में क्या कर देते, कैंसिल कर देते। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, सो यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, और यू मे विजिट द स्कूल बिटवीन 9 to 12। सो बेटा ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, स्टे ब्लेस, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।